मुकाम हासिल इन्होंने किया है। और मैं चाहूंगा सभी लोग बैठ जाएं तभी इनकी बातों को सुना जाए। समझ में नहीं आ रहा आपके? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों से बोल रहा हूँ, सभी लोग बैठ जाएं। ये ग्रुप किस लिए बनाया है, व्हाट्सएप किस लिए बनाया गया है, सभी के ग्रुप पे वीडियो आ जाएगी। तो मैं चाहूँ यानी कि जो भी पद है इन पे, और मैं चाहूंगा आज आपको कैसा लग रहा है ये स्वागत सम्मान ऐसा हो रहा है आपका, तो आप भी अपने बारे में जरूर बताएं। बहुत अच्छा है। नमस्कार साथियों। कुर्सी डाल लो। विदेश ना जाएंगे, उल्टा मत बोलो, हमें रिपोर्ट डालना पड़ेगी। अरे भैया भाई माताएं बहने, काम अच्छा है, सभी मिलकर के करें। हाल ही में इनके जो 4 चेक आए हुए हैं, और मैं ये चार चेक भी दिलवाना चाहूंगा सर जी के हाथों से कि सर जी ये 4 चेक भी इनके दिए जाए स्वागत सम्मान की वेला के द्वारा। आप भी लगाओ हाथ, फोटो खींचे जाए। जोरदार तालियां हो जाए साथी, जोरदार तालियां। स्वागत सम्मान क्यों आज जरूर स्पीच दें और अपना गोल्डन का टारगेट जरूर बताएं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार साथियों। नमस्कार जी। मैं आज केंद्र में जो बैठे अजय छाबड़ा जी, जो पूरे केंद्र की सभी कंपनियों से उच्च कंपनी को चला रहे हैं, जिसमें हमारे गरीब अमीर सबका ध्यान दे रहे हैं, मैं उन अजय छाबड़ा जी को अपनी तरफ से बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे गरीब और अमीर सब के लिए इस चीज़ को, विकलांग हर तरीके के लोगों को इसमें एक परिवार चलाने के लिए वो मौका दिया गया है। और हमारे सीनियर गार्ड मंचा से इन बैठे हुए सभी को नमन प्रणाम करता हूँ कि, और जो दूर दराज से हमारे लोग आए हुए हैं हमारे प्रोग्राम में, उनको मैं प्रणाम करूँगा। आज मैं इस आस्था मंच से बहुत खुश हूँ। जो मैंने सोचा था वो मेरा सपना पूरा हो गया। राजनीति में तो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, 5 साल के बाद फिर उतनी मेहनत करो, और अगर सरकार को पैसा देने के लिए तो आपको टिकट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हमने जो इसमें 15, 3, 18 आई हैं, और 3, 2, 5, 7 ID हमारी मैडम के नाम से लगी हुई है। इनकी भी चेक आई हुई है अभी, और इनका अगले महीने में सिल्वर स्टार आएगा। और जो 2 लाख का जो चेक आता है, इसी गांव में आप लोगों को जल्दी से आने का मौका मिलेगा। अगले महीने में वो भी जल्दी से जल्दी ले लूँगा। और हमने एक आस्था में ये देखा कि कल क्या बताऊँ मैं, थोड़ा हमारे गांव में 12 तारीख को जब मेरा टेंट लग रहा था, 6 बजे यहाँ बैठा, तो एक बहुत अशुभ घटना हमारे गांव में गंभीर हो गई। हमारे भाई लगते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया ऑन रोड, तो 6 बजे ख़त्म हो गए। तो मैंने सारा टेंट वेंट खुलवा दिया था। खुलवाने के बाद मैंने अपने मोहम्मद दिलसाद जी साहब से बात की, तो उन्होंने कहा ओमपाल जी क्या किया जाए। हमने सर टेंट वेंट लग गया, सब कुछ सिस्टम तैयार है, अब क्या करें। तो हम सर 1 दिन का आप मौका दे दीजिए, जिससे कि हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो कुछ जो हमारी व्यवस्थाएं जो थी वो अव्यवस्थाएं हो गई, जिसमें किसी के लिए मैंने एक गिलास पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहूँगा कि जो अव्यवस्थाएं मेरी हो गई इस चक्कर में। अब आता है हमारा ये केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान। ये हमको किसी पार्टी से नहीं मिला है कि 5 साल बाद हमको हटा दिया जाएगा या कुछ। हमारा ये डायरेक्ट केंद्र सरकार से है। अभी आचार संहिता लग गई है, और आचार संहिता में किसी को मीटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। फिर मैंने कप्तान साहब से बात की, उन्होंने कहा साहब हम तो परमिशन आपको नहीं दे सकते, आप अपने डायरेक्ट केंद्र पर संपर्क करें। तो मैंने डायरेक्ट केंद्र पे यहाँ से एक लेटर लिख के भेजा, वहाँ से हमको रात में परमिशन मैसेज आ गया। तो वहाँ से कप्तान साहब को आता है, कप्तान साहब ने हमारे लिए मैसेज किया कि आपकी परमिशन हो गई है, आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं। एसओ साहब का फ़ोन आया कि साहब हम आपकी मीटिंग में तो नहीं आ सकते हैं, व्यवस्था संभालने के लिए इलेक्शन सर पे है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। हमने कि हमारे आस्था मंच परिवार में ऐसा कोई वो नहीं है, उपद्रव नहीं होता है, सभी बखूबी बड़ी शांति व्यवस्था बनी रहती है। तो
हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ऐसा ही नहीं कि ये जो लिखा दिख रहा हो यही ओमपाल सिंह केंद्रीय लोक शिकायत ये संयुक्त सचिव लिखा है। तो यहाँ हमने अभी एक नज़र डाली है, यहाँ पर एक मीडिया बंधु भी हैं। मीडिया कौन, मीडिया में भी तो कोई है शायद। ये देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र है और इसमें ये जो लगा हुआ है ये केंद्र से मुझे डायरेक्ट प्रमाणित किया गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो जज रिटायर होते हैं उनकी एक आयोग बनाया जाता है। अब वो केंद्र सरकार ने लाल बत्ती बंद कर दी है मंत्री विधायक की सबकी, तो इसीलिए हमारे लिए लाल बत्ती हम नहीं लगा के चल सकते। बंदा हमारे लिए लाल बत्ती भी अलाउ है, बंदा हम शासन के हीनता नहीं करना चाहते हैं इसलिए नहीं लगा के चलते हैं। दूसरी बात यह है केंद्रीय लोक शिकायत से तो हम ही हैं। हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने अभी ये कोई भी देख सकते 17/2/24 को स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों की मनमानी देखते हुए मुझे प्रदेश सचिव शिक्षा विभाग का स्वास्थ्य विभाग का नियुक्त किया है। डेट पड़ी हुई है और समस्त ये कौन पे लिखा हुआ है, पूरे 75 जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सूचना विभाग सबको ही ऊपर से ही वो भेज दिया गया मेल। कोई यहाँ बनावटी वाला काम नहीं है। और दूसरी बात ये है आस्था में हमने केवल एक चीज देखी इसीलिए हमने इसमें इसे अपना कार्य किया है कि हम राजनीति करेंगे तो हमसे पैसे वाला होगा, हम 10 लाख किसी को पार्टी में देंगे तो वो टिकट देगा, किसी ने 25 दे दिया तो टिकट उसका हो जाएगा क्लियर, हमारा नहीं होगा, हमारा मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर हमने इसमें आस्था में अगर किया है जो भी पैसा लगाया है इसमें बिजनेस करने जा रहे हैं, एक बिजनेस भी है, मान सम्मान भी है। इतना किसी नेता के साथ में लगे रहेंगे वो नहीं सोचेगा कि दो मालाएं हमारे जो रात दिन साथ में लगा हुआ कर्मचारी उसके पड़ जाए, अपने परिवारों के डलवाएगा मगर हमारे डलवाने की नहीं सोचेगा। मगर इसमें अगर हमारा साथी हमारी बराबरी करता है, हमको वो करेगा कि हम आज सिल्वर स्टार हुए, हमारा साथी चाहेगा कि हम सिल्वर स्टार होंगे तो हम डायमंड स्टार हो जाएंगे, यानी हमसे वो हमारी तरफ बढ़ेगा तो उसके बढ़ाने से हम बढ़ेंगे। मगर राजनीति में क्या है कि वो हमको गिरा करके वो बढ़ जाएगा मगर हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास उस समय 25 और टिकट लेकर के कोई पद पे पदाधिकारी बन सके। हमने ऐसी चीज को भी यहाँ पर आए हुए हैं। किसी प्रकार की इसमें झूठी कंपनी नहीं है। कंपनी को तो आप मानते हैं मगर हम कंपनी नहीं मानते, गरीबों की संस्था मानते हैं। ये एक संस्था ही है और आजकल बहुत सी संस्थाएं ही चल रही हैं। क्या हम लोग डिग्रियां लेते हैं पढ़ाई में, एमए बीए की बीएड की, तो क्या वो संस्था नहीं है? वो भी एक संस्था है। विद्यालय आज हम सरकारी छोड़कर प्राइवेट में पढ़ते हैं, क्या उस पर विश्वास करते हैं? सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते, बच्चे नहीं पढ़ाते, जबकि और प्राइवेटों में भरोसा करते हैं जिनकी कोई मान्यता भी नहीं होती है। जब अपने बच्चे पढ़ाने जाते हैं, एडमिशन कराने जाते हैं, तो उसकी हम ये नहीं देखते कि इसकी जो वैल्यू जो संस्थान की विद्यालय की संस्था का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन पे विद्यालय 6-6, 7-7 चल रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है। मगर हम ये इस संस्थान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम कई बार मीटिंगों में गए हैं, हमने लोगों को देखा है, एक ने कह दिया चलो करेंगे, दूसरे ने कह दिया ये तो कंपनी है भाग जाएगी, इसमें कोई नहीं करना। तो ये ऐसा कोई विचार ना बनाए कि भागने भगाने वाली नहीं है। इसको मैंने सब कुछ देख लिया है और मीडिया वाले भी इसमें बैठे, जिसको कोई शक हो हमारे सर्टिफिकेटों पर वो देख सकता है। और हमारी मैडम हमारे मैडम ने हर बार मेरा साथ दिया है और आज भी दे रही है। हमसे कभी ये नहीं कहा आप नहीं जाएंगे ये वो। और जितना लोग कमाते होंगे 40,000 से 50,000 रुपए का मेरा महीने का खर्चा है। यहाँ से औरैया, गोंडा, हमीरपुर, बांदा, हम लखनऊ से उस क्षेत्र में रहते हैं। इधर तो हमें बहुत कम मौका मिलता है आने का, लोगों की सेवा, रात दिन हम जनसेवा में रहते हैं। और 2009 से हमारी ये स्थिति हो गई है। मैं वैसे बिल्कुल ठीक ठाक था, 9 से अब तक किसी की 2 पैसे की नौकरी करने नहीं गया हूँ। आज इतनी साल हो गई किसी की 2 पैसे की नौकरी नहीं करने गया हूँ। और 40 से 50,000 रुपये महीने का मैं खर्चा करता हूँ लोगों में, अपनी जनसेवा भी करता हूँ। और हमारे आस्था परिवार में किसी की भी कैसी भी समस्या हो शासन प्रशासन की, हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो हमारा नंबर लिखा हुआ है बैनर पे
जिन लोगों को चाहिए वो नंबर नोट कर लें। कभी भी किसी थाने से, शासन प्रशासन से या गांव में कोई जबरदस्ती किसी को सता रहा है, जमीन पे कब्जा कर रहा है और सही गलत कर रहा है, तो उसके लिए हमारे लिए फोन करें। हम थाने वाने नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट कप्तान साहब को फोन करते हैं, डीएम को। हमारे वहां से अधिकारी पहुंचेंगे और आप लोगों की तुरंत वहां से जाकर के हेल्प करेंगे। कोई पैसा लेकर के गलत काम नहीं करेंगे आपके साथ में। और आगे में हमारे गांव में कुछ विधवाएं महिला हैं और विकलांग हैं, वो जाए नहीं अभी, उनके लिए हमने कुछ 20-21 पैकेट बनवाए हैं होली के उपलक्ष्य में वितरण करने को। हमारी मैडम बांटेंगी, वो लेकर के ही जाएं। हमारे गांव में अभी सर ने हाथ उठवाया था तो शायद ही 20 या 11 ही लोगों ने हाथ उठाया था कि आजकल किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे गांव में 900 वोटों की आबादी है, 900 में 100 भी नहीं थे। तो हम तो जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। जो हमारे आस्था में अगर किसी की गरीब को कोई दबंग या कोई नेता सता रहा है हम उसके साथ है। आधी रात हमारे लिए फोन करेंगे। हम हर समस्या का पूरे केंद्र में दिल्ली तक हमारा लेटर चलता है। दिल्ली तक हम माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं और किसी चीज की वो नहीं है। हम इस पे विधायक मंत्री तक की जांच लिख देते हैं, तो वो भी अधिकारी अगर चाहे तो सस्पेंडेड हो जाएगा, सही जांच लिख जाती है। तो इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट लेटर जाता है ये। और आगे की जो कार्य का वो है उसको जारी रखें। हम जय